हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों को नंबर ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे वो बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट हो, चाहे इकोनॉमी का पार्ट हो, चाहे वो स्टैटिक जीके का पार्ट हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का पार्ट हो। अभी बोर्ड नहीं है, इस वजह से कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। फिलहाल स्लाइड के माध्यम से, स्लाइड के पार्ट पे हम लोग नंबर ऑफ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। बस यही चाहते हैं कि स्टडी एट होम, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 7 बातें कही हैं उसे हम लोगों को फॉलो करना है। उनकी 7 बातें जो हैं, 7 पॉइंट जो उन्होंने दिया है हम लोगों को, उसे उसका पालन करना है और कराना भी है लोगों से। खैर, तो आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को क्या करना है वो अच्छे से पता है आप लोगों को। फिलहाल हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना ये सेशन। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर साइंस का। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लास्ट जो मेरा सेशन था उसमें डिस्कस किया था, सिलेबस का पार्ट डिस्कस किया था, केवल कंप्यूटर का सिलेबस स्टार्ट किया था और बताया था कि सिलेबस के पार्ट पे क्या क्या हमें लोगों को डिस्कस करना है, क्या क्या हमारे एग्जाम में आ सकता है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उस पार्ट पे हम लोगों ने जो है लास्ट सेशन में डिस्कस किया था आपसे। आज का जो सेशन है इसमें स्टार्ट करूंगा कंप्यूटर का बेसिक, चूंकि ये बेसिक मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और बेसिक से हाई लेवल तक डिस्कस करूंगा। कोई काट नहीं है इसका, आप ये नहीं कह सकते सर कि आप लोगों को ये कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, जितना भी पार्ट, ईच एंड एवरी पार्ट, बेसिक से बेसिक एंड एडवांस में डिस्कस करूंगा। जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेके, नेटवर्किंग से लेके, इंटरनेट से लेके, कह सकते हैं कोडिंग भी बता दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे। ठीक है, प्लस वायरस की बात करें, हम लोग बहुत हैकिंग की बात करें, लोग हैकिंग के पार्ट में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, उस पार्ट में भी मैं कुछ नॉलेज दे दूंगा कि एग्जैक्टली व्हाइट हैट हैकर क्या होता है, ग्रे हैट हैकर क्या होता है, ब्लैक हैट हैकर क्या होता है, कैसे वो अपनी इलीगल एक्टिविटी करते हैं। फिलहाल सिखाऊंगा नहीं, डोंट वरी। ठीक है, मतलब कुछ लोग खुश हो गए होंगे सर सिखाएंगे हैकिंग यहाँ पे। तो हैकिंग वैकिंग अलग एथिकल हैकिंग होता है, हालांकि हैकिंग तो गलत एक अलग वर्ड है। एथिकल हैकिंग होता है जिसका कोर्स होता है, जो लोग कोर्स करते हैं एथिकल हैकिंग का, चूंकि हम लोग एथिकल हैकर होते हैं लोग। ठीक है, जिनकी जॉब लगती है, जो लोग जॉब करते हैं ऐसा, उनको व्हाइट हैट हैकर भी बोलते हैं। खैर, सीएस का पार्ट है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है, बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। इस पे आप लोगों को हमेशा हम लोगों को अपडेट रहना होता है। अपडेट नहीं हो पाएंगे तो फिर कुछ समझ नहीं पाएंगे, कुछ जान नहीं पाएंगे। कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें अब यूज़ हो रही है, कौन सा जनरेशन यूज़ हो रहा है, कौन से सॉफ्टवेयर इसमें अपग्रेड हुए हैं, यूज़ हो रहे हैं, सब पे हमें जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, खैर, तो आज हमारा जो सेशन है, पहला सेशन है, सिलेबस के बाद का जो सेशन है कंप्यूटर का बेसिक सेशन है, वो पहला सेशन है। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए कि सेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इस सेशन को छोड़ देते हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो इंपॉर्टेंट किसके लिए पहले बता दूं मैं। उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है सेशन, कंप्यूटर का सेशन, जो लोग ग्रामीण बैंक को फोकस कर रहे हैं, यानी कि आरआरबी को फोकस कर रहे हैं, रीजनल रूरल बैंक को फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीओ में 20 क्वेश्चंस और क्लर्क में 40 क्वेश्चंस पूछे आते हैं और कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर करने में हमारा हेल्प करता है ये। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है जो लोग ट्रिपल-सी कर रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट उसके लिए कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आप दे रहे हो तो 2-3 क्वेश्चंस वहां से पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, और चौथा, ये जानकारी के लिए भी होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कौन कौन सा टेक्नोलॉजी आ रहा है, किस तरह से चीजें यूज हो रही हैं, उस पार्ट पे डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, डेप्थ में, यानी कि आप चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। इस प्रकार की आपको जानकारी इस पार्ट पे होनी चाहिए। तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं, अगर आप पूरा साथ देते हो, पूरा सेशन मेरे साथ लेते हो, तो मैं यहाँ पे गारंटी देता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप पूरा साथ देते हो तो कोई भी एग्जाम दोगे आप या किसी भी पार्ट पे कोई डिस्कशन करेगा आपसे तो आप पीछे नहीं रहोगे, आपको एक अच्छा कमांड हो जाएगा कंप्यूटर साइंस के पार्ट पे। ठीक है, चलो खैर, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं अपने सेशन को और बात करता हूं यहाँ पे कंप्यूटर कहते किसे हैं। तो जैसा कि सब लोगों को पता है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच एक्सेप्ट डेटा एज एन इनपुट इन द फॉर्म ऑफ इनपुट एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट प्रोड्यूस रिजल्ट एज एन आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। लोग कहते हैं कि सर कंप्यूटर एक प्रकार का डिवाइस है जो डेटा को इनपुट के फॉर्म में लेता है, प्रोसेस करने के बाद यानी प्रक्रिया करने के बाद वो आउटपुट के फॉर्म में प्रेजेंट करता है रिजल्ट को, यानी कि रिजल्ट के फॉर्म में आउटपुट प्रेजेंट करता है, लोग ऐसा कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका आंसर है। अब क्वेश्चन ये आता है सर डेटा क्या होता है। क्वेश्चन में डेटा, बेसिक से बेसिक बता रहा हूं आपको, डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा। तो देखिए मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे कुछ लोग डाटा बोलते हैं, डाटा गलत प्रोनाउंसिएशन है, डाटा नहीं होता, एग्जैक्टली डेटा होता है। ठीक है, डेटा का मतलब होता है इज अ रॉ फैक्ट, एनीथिंग। आप डेटा हैं, हम डेटा हैं। ठीक है, आप यूट्यूब का यूज कर रहे हो प्लेटफॉर्म देखने के लिए, वो भी डेटा है। डेटा इज एवरीथिंग, डेटा कुछ भी होता है। तो डेटा इज एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है, मतलब कि अव्यवस्थित होता है, व्यवस्थित नहीं होता है। तो जब आप नंबर ऑफ चीजों को आप सेंड करते हो, भेजते हो सिस्टम के पास, कंप्यूटर के पास, तो जो प्रोसेसर होता है उसे प्रोसेस करता है, प्रक्रिया करता है, तो उसे अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी कि एक इंफॉर्मेशन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्योंकि डेटा जो होता है वो यूजफुल नहीं होता है, वो यूज किसी भी यूज प्रयोग के लायक नहीं होता, वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है।
ठीक है। तो जब वो प्रोसेस होने के बाद में रिजल्ट में कन्वर्ट होता है, उसी को हम आउटपुट बोलते हैं। क्योंकि हम जो डेटा देते हैं तो उसे इनपुट बोलते हैं। डेटा क्या होता है? इनपुट होता है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर साइड, यानी फ्रॉम यूजर टू सिस्टम या प्रोसेसर, दैट इज नोन एज इनपुट। एंड द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोसेसर यानी कि प्रोसेसर से क्या होता है, जब इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं किसके साइड में? यूजर के साइड में। यानी प्रोसेसर से जब यूजर के पास जाता है तो आउटपुट कहलाता है, यूजर से जब प्रोसेसर के पास जाता है तो इनपुट कहलाता है। बेसिक चीज आप जान लीजिएगा यहाँ पे। जब यूजर सेंड करता है, हम कुछ सेंड करते हैं प्रोसेसर को, सिस्टम को, तो वो इनपुट कहलाता है। लेकिन जब प्रोसेसर हम लोगों को सेंड करता है, देता है, सिस्टम हम लोगों को प्रोवाइड करता है, तो वो आउटपुट कहलाता है। ठीक है। तो डेटा एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है, यूजफुल नहीं होता है। यानी अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म का मतलब कि अव्यवस्थित होता है। ठीक है। जैसे रैंडमली हम बात कर लें, जैसे ए से जेड तक कुछ आपका अल्फाबेट लेटर ही है, तो मान लीजिए वहां लिखा हुआ ए, एक्स, बी, है ना, वाई, डी, ये सब, तो उस आपने सेंड कर दिया। तो अब ए बी सी डी ई एफ यानी कि एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम लोगों को दे दिया, तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है जो हम लोगों को मिला है। तो आउटपुट होता है, उसका एक मतलब होता है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होता है। तो जो रिजल्ट होता है, आउटपुट होता है, वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये किस बेस पे काम करता है? जो कंप्यूटर होता है हमारा, वो किस बेस पे काम करता है, क्या आधार होता है, यानी कैसे हमसे कम्युनिकेट करता है, कैसे समझता है हमारे बातों को? तो कंप्यूटर जो होता है वो डेटा को, चीज़ों को एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1। 0 और 1 का मतलब होता है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को समझता है, बाइनरी पे काम करता है। जो कंप्यूटर होता है हमारा बाइनरी पे काम करता है। किस नंबर पे काम करता है? बाइनरी पे। बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं? केवल 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। 0 को हम ऑफ लो भी कहते हैं और 1 को हम हाई भी कहते हैं। 0 को हम फॉल्स भी कहते हैं, 1 को हम ट्रू भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ चीजें यूज कर सकते हैं। कोई बोलता है 0 का मतलब क्या होता है कंप्यूटर में? 0 और 1 का मतलब, तो 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू। 0 का मतलब लो वोल्टेज के सेंस में, 1 का मतलब हाई वोल्टेज। तो ये होता है आपका 0 और 1 का मतलब इस बात पे। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कंप्यूटर किस प्रकार के लैंग्वेज को समझता है, किस प्रकार के नंबर को समझता है? तो आपका आंसर, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी नंबर। ठीक है। केवल क्या समझता है? बाइनरी नंबर समझता है। ठीक है। अगला हम बात करें, अब यहाँ पे जो भी चीजें होती हैं कंप्यूटर के बारे में, चूंकि कंप्यूटर जो बना होता है उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यूज होते हैं, केवल एक कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यूज होते हैं, तो जाके कंप्यूटर बनता है, कंप्यूटर सिस्टम बनता है, कंप्लीट सिस्टम बनता है। ठीक है। तो उसमें फिर नाम आता है कि बेसिकली सर हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन होता है हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने कंपोनेंट्स होते हैं? ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो बेसिक की बात करें हम, बेसिक जो कैटेगराइज्ड है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। द फर्स्ट वन इज हार्डवेयर एंड सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर का मतलब बेसिकली लोग जानते हैं, हार्डवेयर वो पार्ट होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, छूकर महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना। जैसे हमारा शरीर ये हार्डवेयर है, हमारी आत्मा सॉफ्टवेयर है। ये आप समझ सकते हो इस पार्ट, बेसिक पार्ट पे, कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। यानी कि physical component of the computer, physical equipments of the computer that can be seen by eyes and felt by touching, that is known as hardware, and collections of program that can't be tangible, जो tangible नहीं है, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, that is known as software। यानी collections of program सॉफ्टवेयर कहलाता है, and physical components of computer हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है। तो बेसिक दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैंने बता दिया, बेसिक क्या होता है हार्डवेयर, जिसको छुआ जा सके, और सॉफ्टवेयर को केवल फील किया जा सके। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे नंबर ऑफ चीज़ें दिख रही हैं आपको। आउटपुट दिख रहा है, इनपुट दिख रहा है, प्रोसेसिंग, यानी इनपुट एरो गया दिख रहा है, फिर प्रोसेसर के पास गया, प्रोसेसिंग हुआ, फिर वहाँ पे आउटपुट मिला आपको। ठीक है। यानी ये दिख रहा है कि जो कीबोर्ड है, माउस है, उसकी ओर इंडिकेट किया गया वो इनपुट है, वो इनपुट डिवाइस की होता है, उससे इनपुट हम लोग देते हैं, इनपुट डिवाइस। ठीक है। प्रोसेसर बगल में दिख रहा है आपको, वो प्रोसेसिंग करता है, और जो आपके सामने डिस्प्ले दिख रहा है, एलसीडी दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये आपको स्क्रीन में सामने दिख रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो अभी केवल स्टार्ट किया है, अभी तो इसमें कुछ नहीं है, अभी धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे तो इसके और भी पार्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अभी खत्म नहीं हुआ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिस्कस करूंगा अलग से, बहुत बड़ा पार्ट है ये। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, बहुत बड़ा पार्ट है, छोटा पार्ट नहीं है। बस अभी मैं इंट्रोडक्शन पार्ट सामने आपको दिख रहा है, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है। तो ये पार्ट, चूंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेबस पार्ट, सिलेबस को मैंने इंट्रोड्यूस कराया था। आज कुछ कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, बस ये काम है। वो कैसे काम करता है एग्जैक्टली, और बेसिक चीज क्या, और उसका डेप्थ वाला पार्ट होता है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार होते हैं?
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड, बेसिकली जो क्लासिफाइड किया सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कार्य के आधार पे कंप्यूटर का प्रकार और जो है साइज यानी आकार के आधार पे कंप्यूटर का प्रकार क्लासिफाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया है। देखो कंप्यूटर को इस प्रकार से हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम क्लासिफाइड नहीं कर सकते कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको थोड़ा दिमाग लगाया गया, इस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया कि कार्य के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार यानी उसको वर्गीकृत किया गया है और उसके आकार के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार ये वर्गीकृत किया गया है, यानी क्लासिफाइड किया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर ले यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। वर्क में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। डिजिटल मतलब जो हम लोग यूज करते हैं, डिजिटल मतलब जो डिजिट पे काम करे, 0 और 1 पे काम करे, ठीक है ये चीज। एनालॉग का मतलब जो पहले यूज होता था या जो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करता हो, भौतिक मात्राओं को मेजर करता हो, जैसे प्रेशर, दाब, ताप, इस पे काम करता हो, टेम्परेचर पे काम करता हो, प्रेशर पे काम करता हो, ये जो आपका काम करता है। जैसे पुरानी जो हम लोग की जो गाड़ियां होती थी, अभी का जो बुलेट आता है उसमें जो सुई, उसमें जो बताते हैं मीटर जो होता है वो आपका एनालॉग सिस्टम होता है। या हम लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते हैं, तो वहाँ पे जो हम लोग जो वर्क करता है वहाँ पे एनालॉग पार्ट होता है, एनालॉग सिस्टम वहाँ पे काम करता है, ठीक है। अब डिजिटल पार्ट क्या होता है, अब चूंकि उसी को मॉडिफाई किया गया है या कह सकते हो उसी को एडवांस बनाया गया है, तो उसी क्या गया डिजिटल पार्ट कर दिया गया एनालॉग पार्ट का। अच्छा, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, जो एनालॉग सिस्टम होता है और डिजिटल सिस्टम होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, हाइब्रिड कहलाता है, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा आईसीयू में लगा हुआ कंप्यूटर जो होता है, आईसीयू में मतलब क्या कि इंटेंसिव केयर यूनिट जो होता है आईसीयू, उसमें लगा हुआ सिस्टम जो होता है वो हाइब्रिड का एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल हाइब्रिड का, उससे अच्छा एग्जांपल आप नहीं समझ सकते हैं। तो क्या मतलब कि जैसे क्या होता है कि वहाँ पे जो लगा हुआ सिस्टम होता है वो कोई पेशेंट है, मरीज है, उसके शरीर की फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करता है, मतलब एग्जैक्टली होता है ना कि क्या टेम्परेचर है शरीर का क्या है, तो वो जो मेजर करता है वो एनालॉग सिस्टम होता है। उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो डिजिटल सिस्टम होता है कि हाँ एग्जैक्टली उस पेशेंट, उस मरीज के स्वास्थ्य में इतना उतार, इतना चढ़ाव एग्जैक्टली हुआ है, ये मेजरमेंट है। तो जो मेजरमेंट करता है, जो रिप्रेजेंट करता है वो डिजिटल पार्ट होता है, और जो मेजर करता है, जो रिप्रेजेंट करता है डिजिटल पार्ट होता है, जो मेजर करता है वो एनालॉग पार्ट होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है कि एनालॉग और डिजिटल कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है ये चीज यहाँ। नेक्स्ट आपका है ये तो था जो हम लोग डिस्कस किया किसके आधार पे, वर्क के आधार पे, कार्य के आधार पर, बेसिस ऑन द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी आकार के आधार पे, है ना। अब क्वेश्चन बनता है नहीं सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, बड़ा और छोटा के बीच में कौन सा कंप्यूटर आता है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में दिखते हैं हम लोगों को। तो ये पता होना चाहिए हम लोगों को कि क्या एग्जैक्टली होता है। जैसे क्लासिफाइड किया गया है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो जान लीजिए सबसे मैं आपको बता दूं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ऊपर से नीचे आते हुए बता दूं, सबसे बड़ा जो होता है आपका सुपर कंप्यूटर होता है, उससे छोटा जो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, उससे छोटा जो होता है मिनी कंप्यूटर होता है, उससे छोटा जो होता है माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग जो यूज़ करते हैं माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है जान लीजिएगा। माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर की वजह से बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, चीज़ जान लीजिएगा आप, ठीक है। सुपर कंप्यूटर पावरफुल कंप्यूटर होता है, जो साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज होता है, मौसम का अनुमान लगाने के लिए यूज होता है, रिसर्च करने के लिए यूज होता है। ये आपका जो बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है, बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, पावरफुल होता है, आपका सुपर कंप्यूटर कहलाता है। उसके बाद जो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, एग्जैक्टली सर्वर वगैरह के लिए यूज किया जाता है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे इंडस्ट्री है, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, उस पार्ट पे जो काम करते हैं, जहाँ पे लोग काम करते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे जो सिस्टम, जहाँ पे कई लोग खड़े होकर एक साथ मतलब काम कर सके, इस प्रकार का जो सिस्टम होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। बेसिकली सर्वर के लिए भी लगाया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का यूज अब होता नहीं है, पहले होता था मिनी कंप्यूटर का यूज, इसका यूज अब होता नहीं है। हम लोग यूज करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो का मतलब मैंने बता दिया आपको, जो माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा होता है हम लोग यूज करते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, सूक्ष्म कंप्यूटर बोलते हैं। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज बस इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर था, एग्जैक्टली समझ सकते हैं आप। इसके बाद का जो सेशन रहेगा उसमें भी इसके बारे बात डिस्कस करेंगे कि सुपर कंप्यूटर भारत में कौन सा, भारत का सुपर कंप्यूटर है फास्टेस्ट, पूरी दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है ना। नंबर ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन, ठीक है। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। इसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा लेक्चर को, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।